गाइस, अगर आपके पास भी है पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट, आपको पीएनबी वन मोबाइल ऐप को जरूर यूज करना चाहिए। पीएनबी वन मोबाइल ऐप को यूज करना काफी इजी है। गाइस, अब से आप मेरी हर वीडियो देखकर रिडीम कोड अर्न कर सकते हैं। अगर आप भी फ्री में रिडीम कोड पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यह वीडियो जरूर देखें। गाइस, पीएनबी वन मोबाइल ऐप एक ऐसी ऐप है जिसमें पंजाब नेशनल बैंक की बहुत सारी सर्विसेज आपको एक ही मोबाइल ऐप में मिल जाती है। गाइस, पीएनबी वन मोबाइल ऐप को अगर आप यूज करते हैं तो अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, आप आसानी से अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको अपने लिए चेकबुक इश्यू करवानी है, आप करवा सकते हैं। अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड को अपने मोबाइल से मैनेज कर सकते हैं। अपने बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं। यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी अगर आपको ओपन करवाना है तो इजिली आप इस मोबाइल ऐप से करवा सकते हैं। यानी पंजाब नेशनल बैंक की बहुत सारी सर्विसेज आप इस ऐप से यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे पीएनबी वन मोबाइल ऐप को आप एक्टिवेट करेंगे, कैसे इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं टेक आर्टी सोल्यूशन। नो इंट्रो, नो बकवास, ओनली वीडियो स्टार्ट। गाइस, गूगल प्ले स्टोर ओपन करें, पीएनबी वन ऐप लिख के सर्च करें। जैसे ही सर्च करते हैं कुछ इस तरीके का ऐप हमारे सामने ओपन हो जाता है। 3.5 की रेटिंग है। 5 मिलियन लोगों ने इसे इंस्टॉल करके रखा है, इसे यूज़ कर रहे हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करके इस ऐप को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करते ही कुछ परमिशन मांग रहा है जिसे हमें यहाँ पर अलाउ करना होगा। चलिए, हमें अलाउ कर चुके हैं। ऐप का कुछ इस तरीके का डिस्प्ले हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ लिखा है यूज़र ID, साइन इन और न्यू यूज़र। तो इस ऐप के लिए हम न्यू यूज़र हैं, अपना नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ कुछ नोट्स हैं, आप चाहें तो इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। 4 स्टेप में हमें इसे फॉलो करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है। यहाँ देखिए लिखा है रजिस्ट्रेशन चैनल, मोबाइल बैंकिंग सर्विस, मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। तो आप चाहें तो मोबाइल बैंकिंग सर्विस पर क्लिक रहने दे सकते हैं, आप चाहें तो मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विस पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर मोबाइल बैंकिंग सर्विस पर क्लिक रहने देंगे। यहां लिखा है व्यूज ओनली, व्यूज एंड ट्रांजेक्शन। तो आप चाहें तो आप अपने अकाउंट को खाली यहां पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो व्यूज ओनली पे क्लिक करिए। अगर आप चाहें तो कि आप अपने अकाउंट की जानकारी भी रखें, देख भी पाएं और ट्रांजेक्शन भी कर पाएं, तो व्यू एंड ट्रांजेक्शन पर क्लिक कीजिए। हमने व्यू एंड ट्रांजेक्शन पर क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहां पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड आया है, उस पासवर्ड को यहां पर एंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। गाइस, जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ऐप का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर 2 स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें 3rd स्टेप कंप्लीट करना है। यहाँ लिखा है कार्ड नंबर। तो आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, आपके पास जो भी कार्ड हो उस कार्ड के नंबर को यहाँ पर आप एंटर करें। यहाँ लिखा है एटीएम पिन, आपको एटीएम पिन एंटर करना है। कार्ड नंबर और एटीएम पिन एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए हम फटाफट इसे फिल कर लेते हैं। हमने देखिए यहाँ पर फिल कर लिया। अब हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया, कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। गाइज, अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है इस ऐप का। यहाँ पर 4 स्टेप को भी कंप्लीट करना है। यहाँ लिखा है साइन इन पासवर्ड, कंफर्म साइन इन पासवर्ड, ट्रांजेक्शन पासवर्ड एंड कंफर्म ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो साइन इन पासवर्ड हमें इसलिए क्रिएट करना है, जब इस ऐप में हम लॉगिन करेंगे तो साइन इन पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे और इस ऐप से जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर कोई अच्छा सा जो आप याद रख पाएँ लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए। उन पासवर्ड में अल्फ़ाबेट, नंबर, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर जरूर होना चाहिए। गाइस, आप अपने पासवर्ड को हमेशा स्ट्रांग बनाएं जिससे कोई भी उसको गेस ना कर पाए। चलिए हम साइन इन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होगा। चलिए हम यहाँ पर अपने पासवर्ड को क्रिएट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। चलिए सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखिए सफलतापूर्वक यहाँ पर हम साइन इन कर चुके हैं। यहाँ पर हमें एक यूज़र ID मिल चुकी है। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ से हमने इस यूज़र ID को यहाँ पर ब्लर करके रखा है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसी यूज़र ID से लॉगिन करना है इस ऐप में। देखिए यहाँ यूज़र ID है जो हमें मिल चुकी है। यही यूज़र ID हमें यहाँ पर फिल करनी है और साइन इन पर क्लिक करना है। यूज़र ID फिल कर लिया, साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया है, उस OTP को हमें यहाँ पर एंटर करना है। चलिए हम OTP को एंटर कर लेते हैं। OTP हम एंटर कर चुके हैं। OTP एंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा है एमपिन,
कन्फर्म एम पिन। तो गाइज यहाँ पर आपको एम पिन कोई 4 डिजिट का एम पिन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा जिसे आप याद रख पाए। तो गाइज आपको यूजर आईडी से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एम पिन डालकर अपने इस ऐप में लॉगिन हो सकते हैं। गाइज चलिए 4 डिजिट का कोई एम पिन यहाँ पर क्रिएट करते हैं जिसे कंफर्म करते हैं। हमने देखिए एम पिन क्रिएट कर लिया, कंफर्म भी कर दिया। अब हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गाइज हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए लिखा है सक्सेस, एम पिन सेट सक्सेसफुली। आपने सफलतापूर्वक एम पिन यहाँ पर सेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देते हैं। साइन इन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ऐप का ऐसा इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर देखिए आपका नाम दिया होगा, जो 4 डिजिट का आपने एम पिन क्रिएट किया था उसी एम पिन से आप साइन इन कर सकते हैं। तो 4 डिजिट का एम पिन हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप बन के आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करते ही ये देखिए PNB ONE ऐप हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया PNB ONE ऐप को कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गाइस वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में हम आपको PNB ONE ऐप के सारे फीचर, सारी सर्विसेज के बारे में डिटेल के साथ जानकारी देंगे। गाइस उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो, कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दीजिए। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपके लिए फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक जय हिंद जय भारत।